नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज 21। खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से है, जहां जनता दल भी अब मध्य प्रदेश में जोर जोर से मैदान में उतर गई है। अब लोगों के पास चौथा विकल्प के रूप में जनता दल पार्टी रहेगी। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का कम्युनिटी हॉल आष्टा में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए और जनता दल यू के पदाधिकारियों ने सीधा कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। तो वहीं सूरज जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम जनता दल यूनाइटेड पार्टी को मध्य प्रदेश में पंचायत स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरे जोरों शोरों से हमारा प्रत्याशी मैदान में उतरेगा। और आगे कहा कि अगर मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले बिहार की योजनाओं को लागू करने का काम करेंगे। जनता दल यूनाइटेड पार्टी की नीति किसान के खेत से चालू होती है और गरीब के चूल्हे पर जाकर खत्म होती है और हम किसानों के साथ हैं। किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। जनता दल यू पार्टी किसानों के लिए आंदोलन भी करना पड़े तो हम करेंगे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विद्यासागर निषाद, एक्स विधायक, राष्ट्रीय सचिव प्रभारी मध्य प्रदेश सूरज जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश सोभाल सिंह सिसोदिया, प्रदेश महासचिव जेडीयू आलोक कुमार सिन्हा, विनोद शर्मा, इंजीनियर जितेंद्र सिंह, अयाज अली के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। जो यहाँ पर आष्टा बस स्टैंड न्यू कम्युनिटी हॉल में कार्यक्रम किया जा रहा है जनता दल न्यू पार्टी की तरफ से, किस विषय को लेकर किया जा रहा है? सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और क्षमा चाहता हूँ कि हम लोग थोड़ा विलम्ब से पहुँचे। आप जानते हैं कि रैली निकली हुई है, उस रैली के कारण सर्किट हाउस से हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो मैं पूरा 1 घंटा लेट हो गया। तो सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को से क्षमा मांगते हुए और अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। मैं सूरज जायसवाल मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आप श्री विद्यासागर निषाद जी हैं, विधायक हैं बिहार से और राष्ट्रीय सचिव हैं हमारे जनता दल यू के और मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं। आप अच्छी तरह अवगत हैं सुभान सिंह जी से, और सुभान सिंह जी ने हमारे जनता दल को ज्वाइन किया हुआ है और बड़े गर्व का विषय है ये हमारे लिए। और अभी सुभान सिंह जी को हमने इस प्रदेश में बहुत बड़ा उत्तरदायित्व दिया महासचिव का। निश्चित तौर पर वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। जैसा कि आपने पूछा कि आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो आष्टा जो क्षेत्र है ये समाजवादियों की कर्मभूमि रही है और आप जानते हैं कि ये पूरी तरह किसानों से प्रभावित होने वाला क्षेत्र है और जल जंगल ज़मीन ये हमारी पार्टी की आधार नीति है। इसीलिए हम लोग काम करते हैं और आज यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है, पार्टी का कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है। उसी के तहत अभी तो कोई चुनाव नहीं है, 4 साल तक मध्य प्रदेश में अभी कोई चुनाव नहीं, लेकिन हमारे लिए हमारा कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज हमने अपने कार्यकर्ता सम्मान समारोह का यहाँ पे आयोजन किया। आप देख रहे हैं कि समस्त यहाँ पे हमारे जनता दल के कार्यकर्ता हैं, उनका यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है और हमारी कोशिश है कि पूरे प्रदेश के अंदर जनता दल यू को हम पंचायत स्तर पर गठन करने का। प्रदेश अध्यक्ष जी, अभी चुनाव में बहुत टाइम है, मगर पार्टियों की आष्टा विधानसभा में लगातार कई पार्टियों की रैली हो रही है और कई पार्टियों का कार्यक्रम हो रहा है। क्या आने वाले चुनाव में इस आष्टा विधानसभा से भी जनता दल चुनाव लड़ेगी? निश्चित तौर पर सिर्फ आष्टा विधानसभा ही नहीं, हम मध्य प्रदेश की बहुत सी विधानसभा सीटों पे, 6 विधानसभा सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। इस बार भी लड़ा हमने चुनाव, अच्छी ढंग से लड़ा हमने चुनाव और निश्चित तौर पर आष्टा विधानसभा क्षेत्र हमारा एक लक्ष्य है। आष्टा विधानसभा क्षेत्र में मुझे कहते हुए कतई संकोच नहीं कि यहाँ पर जो भी प्रतिनिधि बने उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। बहुत कुछ किया जाना है अभी आष्टा विधानसभा। अभी आप अंदर देख के आइए, अभी हम नगर पालिका क्षेत्र के अंदर आए, हमने यहाँ पे देखा कि क्या दुर्दशा है पूरे आष्टा में। जब नगर की ये हालत है तो ग्रामीण क्षेत्र की क्या स्थिति है? सर, पार्टियां आती है जाती हैं, पार्टी जीतती, यहाँ पर हमेशा भाजपा का कब्जा रहा है आष्टा के अंदर बीजेपी का।
अभी तक यहाँ पर जो भी पार्टियाँ आती है वादा बड़ा बड़ा करती है लेकिन विकास जीरो है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, बिहार में हमारी सरकार चल रही है और बिहार में हम वादा नहीं करते, काम करते। और जिस तरीके से आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में जो काम हो रहा है वो निश्चित तौर पे हमारे प्रभारी आपको बताएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि उनकी योजनाओं को मध्य प्रदेश में हम लोग लागू करवाएं। और हमारे जनता दल की जो सोच और नीति है वो किसान के खेत से चालू होती है, खलिहान से चालू होती है और गरीब के चूल्हे में लाके ख़त्म होती है। हमारी सोच और हमारी नीति किसी फैक्ट्री से चालू होकर कॉर्पोरेट हाउस के एयर कंडीशन ऑफिस में जाके ख़त्म नहीं होगी। तो आस्था के अंदर आवश्यकता है कि गरीब लोगों के लिए सोच के विचार और आस्था के विकास के लिए काम किया जाए, वो हम लोग करेंगे। केंद्र में आपकी पार्टी और भाजपा की मिलीजुली सरकार भी है और भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में भी है। लगातार दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर और कहीं किसान वर्गों पर अत्याचार हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में जनता दल यू एनडीए का एकमात्र सदस्य है और हम अपनी भूमिका को अच्छी तरह पहचानते हैं। हमारी भूमिका एक सच्चे मित्र की है, आईने की है और आईना हमेशा सच बोलता है। और सच्चा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त को सही और गलत दोनों से अवगत कराते चले। तो निश्चित तौर पे हम अपने राजनीतिक कर्तव्यों का पूरी तरह परिपालन करेंगे और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है प्रदेश का विकास और प्रदेश की जनता के लिए किए जाने का काम है। मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है किसानों का। किसान मांग कर रहे हैं कि हमारा जो सोयाबीन है वो 6,000 प्रति कुंटल हो, मगर सरकार ने 4,892 रुपये उसका मूल्य रेट किया हुआ है, MSP जो किया हुआ है। क्या उसको लेकर भी यहाँ में मध्य प्रदेश में पार्टी कोई आंदोलन करेगी? देखिए, निश्चित तौर पर किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। हम किसानों के साथ हैं, हम उनकी हर वाजिब मांगों पे उनके साथ हैं और उनके लिए काम करना चाहते हैं। और इसके लिए हमें चाहे अपने सहयोगी दल से बात करनी पड़े, समझाइश करना पड़े, हम किसानों के साथ हमेशा खड़े हैं। सर, अभी तो MSP लागू हुई है, मतलब प्रस्ताव को स्वीकृति मंजूर हुई है, अभी फिक्स खरीदी चालू नहीं हुई। उससे पहले ही तेल के दाम बढ़ गए हैं, तो क्या आगे क्या भविष्य होगा यदि 6,000 रुपये फिक्स हो जाएंगे तेल के दाम का? देखिए, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियाँ हैं। अगर गेहूँ तो हर चीज़, हर पहलू के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन किसानों को वाजिब दाम मिले इसके लिए हम किसानों के साथ। ठीक है। आज पहली बार हमने जनता दल यू का यहाँ पे कार्यक्रम देखा है आष्टा क्षेत्र के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग जनता दल यू के निरंतर विकास की बात करते हैं, संगठन का जो विस्तार की बात करते हैं, उसी की एक कड़ी है कि आप यहाँ एक कार्यक्रम देख रहे हैं और यहाँ पे लोगों को सदस्यता दिया गया है, कार्यकर्ता सम्मान समारोह मनाया गया है। सर, बिहार की कौन सी योजना आप मध्य प्रदेश में लागू करेंगे अगर आपकी सरकार मध्य प्रदेश में बनती है? मध्य प्रदेश में हमारी प्रयास है पहले कि हम पूरे संगठन को पूरे प्रदेश में लागू करें और मजबूत संगठन बने, और जिस दिन हमारे सहयोग से सरकार बनेगी उस दिन आप निश्चित समझ लीजिए कि हम लोगों की जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, बच्चे के जन्म होने से लेकर और इंसान के अंतिम संस्कार तक के सारे कार्यक्रम लागू करती है। आज आप देश में पहला राज्य है जहां युवाओं को रोजगार दिए जा रहे हैं, युवाओं को नौकरी दी जा रही है। देश का एक पहला राज्य है जहां किसानों को उनके उचित मूल्य पे उनकी सामान खरीदे जाते हैं, उनको सब्सिडी दी जाती है, उनको पटवन के लिए डीजल का अनुदान दिया जाता है। ये सारे कार्यक्रम हम लोग यहाँ भी लागू करें।
आप देश में जातिगत जो जनगणना है इसके समर्थन में कि विपक्ष में? हम लोग अपने बिहार राज्य में जातीय गणना करवाई है और हम चाहते हैं कि पूरे देश में जातीय गणना लागू हो। सर, मध्य प्रदेश का अंदर भाजपा, कांग्रेस और बसपा काफ़ी मजबूती के साथ है। अभी तीनों पार्टी को देखा जाए तो उन पार्टियों के बीच में आपकी पार्टी का क्या रणनीति रहेगा कि मध्य प्रदेश का अंदर जनता दल की सरकार बने? हम अपने तरह संगठन पे काम कर रहे हैं और जब संगठन मजबूत हो जाएगी और उस दिन हम लोग जब चुनाव आगे आने वाले विधानसभा में लड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी पार्टी संगठन में किस प्रकार से काम करती है और सरकार में है। थैंक यू। आने वाले हरियाणा और महाराष्ट्र में आने वाले जिनमें चुनाव है उसको लेकर पार्टी की क्या रणनीति है अभी? मैं मध्य प्रदेश का प्रभारी हूँ, मध्य प्रदेश की बात की पार्टी चुनाव लड़ेगी कि हम तैयार हैं अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए और 4 साल में जितनी हमारी तैयारी मजबूत होगी वैसे ही हम इस बात पर निश्चय करेंगे। बस धन्यवाद। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।